हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स जो बेस्ड है हमारे टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी पर और टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन पर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कहा है ए कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि कोई कर्व है, जो कर्व है डिस्क्राइब की जाती है किसके द्वारा? पार्टिकल के द्वारा। और उस पार्टिकल जो वो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है कैसे? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। यानी कि सबसे पहले आपको ये दी हुई है कि एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है और आपको ये पता है, इसको मैं मान लेता हूं ये कितनी है, c है। और एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? जो हमारी टेंजेंट एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी ये इक्वल है आपके कांस्टेंट के। एक्सेलरेशन मींस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द टेंजेंट। और किस डायरेक्शन में है वो कांस्टेंट? ये देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किस डायरेक्शन में? जो कि कांस्टेंट एंगल बनाती है। एंगल भी कांस्टेंट बना रही है किसके साथ? टेंजेंट के साथ। तो जो ये एंगल होता है, तो मैंने सपोज किया लेट अल्फा बी दी एंगल दैट दी एक्सेलरेशन मेक्स विद दी टेंजेंट। ये आपको ध्यान हो, शुरू में हमने किया था डायरेक्शन निकालने का फार्मूला टेन थीटा से हम करते थे, तो ये वही वाली डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो वहां पर देखिए इस वाली सेंस में जो टेन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वाले केस में ऊपर आती है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और नीचे आती है हमारी रेडियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंट और नॉर्मल वाले केस में नॉर्मल एक्सेलरेशन ऊपर आती है और अपॉन में आती है हमारी टेंजेंट एक्सेलरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर यानी टेन अल्फा किसके इक्वल है? an बाई में 80। अब देखिए यहां से प्रूव करके दिखाना है जो कर्व है वो क्या है? हमारी इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो देखिए अब टेन अल्फा इक्वल टू जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला क्या होता है? v dv बाई ds। ये फार्मूला हम यहां यूज करेंगे और अपॉन में लेंगे हम टेंजेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंट एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला क्या होता है? टेंजेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v dv बाई ds। सॉरी मैं गलत लिख गया। और ये नॉर्मल का फार्मूला होता है हमारा v स्क्वायर बाई में रो। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो v dv बाई ds टेन अल्फा आपका इक्वल आ जाएगा किसके? v स्क्वायर बाई रो के। यानी कि एक v से एक v कैंसिल कर देते हैं, तो यानी आप ये कह सकते हैं dv बाई ds आपका इक्वल आएगा किसके? v बाई रो। और ये टेन अल्फा भी मैं इधर लेके जा रहा हूं तो इधर जाके क्या हो जाएगा? कोट अल्फा, क्योंकि 1 बाई टेन अल्फा ये हो। यहां से देखिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इट मींस ये मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब इनको यूज कीजिए यहां पर 80 का स्क्वायर, यानी कि जो आपकी टेंजेंट एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर। टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या है? v dv बाई ds। हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस an का स्क्वायर, नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बाई रो का स्क्वायर। ये आपको दी हुई है किसके? कांस्टेंट के। अब आप किसी एक की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे dv बाई ds जो है आपका किसके इक्वल है? v बाई रो कोट अल्फा के इक्वल है। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से देखिए dv बाई ds की वैल्यू पुट करूंगा तो एक v ये है और इसको पुट करूंगा तो ये आपका आएगा v स्क्वायर बाई रो कोट अल्फा की होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई रो की स्क्वायर इक्वल टू c आपका यहां से आ जाएगा। अब देखिए यहां से इन दोनों में से v स्क्वायर बाई रो की स्क्वायर होल स्क्वायर आपका कॉमन आएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायर अलग हो जाएगी, इसकी स्क्वायर अलग। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपके पास?
कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आपके पास बचेगा और इसका स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू सी। अब देखिए जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहां आपके पास आएगा वी स्क्वायर बाय रो, और यहां कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा होता है, और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू सी। यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी आपके पास आएगा वी स्क्वायर बाय रो कोसिकेंट अल्फा इक्वल टू सी के आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये कहां से हमने वैल्यू पुट की थी, ये भी लिख लीजिए, ये हमने पुट की थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये पुट की थी। अब उसके बाद देखिए आप यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आएगा कि वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की आपकी वैल्यू आएगी। देखिए यहां से हमारे क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर कोसिकेंट अल्फा आपका इक्वल आ जाएगा रो सी के, यानी कि वी स्क्वायर जो आपका इक्वल आएगा रो सी बाय में कोसिकेंट अल्फा, 1 बाय कोसिकेंट अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है। अब एक बात का देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डीवी बाय ds आपका इक्वल है किसके, v बाय रो कोट अल्फा के। अब यहां से देखिए dv बाय ds इक्वल टू v, रो की वैल्यू क्या होती है, ds बाय डी साई, ds बाय डी साई होती है, और ये इक्वल यहां पे कोट अल्फा। अब देखिए इसको जब उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी साई बाय ds, डी साई बाय ds। तो आपके पास क्या बचेगा, ds से ds कैंसिल होने पर dv इज इक्वल टू v कोट अल्फा डी साई। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं अगर वो साइड, तो कैसे करूंगा, पहले इस v को इसके नीचे लेकर जाऊंगा। देखिए इस v को इसके नीचे ले जाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से आपके पास आएगा log v इक्वल टू, यहां से देखिए कोट अल्फा कांस्टेंट है, तो ये आपका आएगा साई और प्लस में log a क्या कह सकते हैं आप, कांस्टेंट लिया हमने। तो यहां से देखिए आपके पास log v माइनस log a आपके पास आएगा कोट अल्फा साई, यानी कि log v बाय a इक्वल आएगा आपके कोट अल्फा साई के, यानी कि v बाय a इक्वल आएगा आपका e रेज टू पावर कोट अल्फा साई के, यानी v जो आएगा दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू a e रेज टू पावर कोट अल्फा साई, ये आपका v आएगा। तो इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए एक v स्क्वायर ये आया, यानी ये भी v है आपका, और एक v ये आया है, तो यहां से भी v स्क्वायर निकालिए और इन दोनों को क्या रख देते हैं, हम इक्वल रख देते हैं। तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो मैं उधर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, हमें जरूरत भी नहीं है, तो वहां मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं। आगे देखिए क्या करेंगे हम, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये वी स्क्वायर यानी कि रो सी साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, ये वी स्क्वायर और ये ओनली वी है, यानी इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा साई, ये आपका यहां से बन जाएगा। तो अब देखिए यहां से रो की वैल्यू पुट कीजिए, रो की वैल्यू क्या होती है, ds बाई डी साई, ds बाई डी साई इंटू सी इंटू में साइन अल्फा आपका इक्वल आएगा ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा साई के, यहां से ds बाई में डी साई आपका इक्वल आएगा ए स्क्वायर बाई में सी साइन अल्फा और ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा साई के।
इसके इक्वल आएगा। अब यानी कि ये आपका इक्वल आया है। इस पूरी क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूं, ये मेरा ए है, कैपिटल ए है या ए डैश है, तो ये ई, और इसको मैं नाम दे देता हूं 2 कोट अल्फा को मेरा एम है, यानी कि एम साई हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है वेयर ए डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय में सी साइन अल्फा, एम इज इक्वल टू 2 कोट अल्फा। तो यानी कि ds बाय डी साई आपका ये आया है, यानी ds आपका आएगा ए डैश ई रेज टू पावर एम साई डी साई, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहां से आपका s आ जाएगा, ए डैश कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर में एम साई, और एम साई का जब डेरिवेटिव करेंगे उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाय में एम आएगा और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आपका एस आएगा ए डैश बाय एम को मैं कह देता हूं बी डैश ई एम साई प्लस डी। तो विच इज दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमें प्रूव करना था कि जो कर्व होगी वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल होगी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो ये हमें प्रूव करना था। तो जो दो चीजें दी थी उनका यूज करके हमने ये हमारा सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में समझिए, इसमें कहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u, इनिशियली यानी हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है, u है, is acted upon by a force which produces a constant acceleration, जो प्रोड्यूस करता है constant acceleration को in the plane of motion inclined at an angle alpha, यानी कि किस पर, जो inclined है किस पर, at an angle alpha with the direction of motion, यानी कि direction of motion के साथ जो है एक्सेलरेशन जो है हमारी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है, वो प्लेन ऑफ मोशन में अल्फा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ये हमें गिवन है। तो हमें उसने कहा है कि इंस्ट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल कर दिखानी है, यानी हमें पाथ निकाल कर दिखाना है। पहले हम इतना क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा और कर दूंगा। तो देखिए अब यहां पर आप लिखिए लेट एफ बी दी acceleration, then component of acceleration in direction of tangent and normal will be क्या क्या होंगे, f cos अल्फा एंड एफ साइन अल्फा रिस्पेक्टिवली। ये चीज हम कई जगह यूज करते हैं। देखिए अब हम उल्टा यूज कर रहे हैं कि एफ हमारी एक्सेलरेशन है तो उसके कंपोनेंट ले रहे हैं, उसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का काम कर रहा है टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, एफ कोस अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा डिग्री का वो एंगल बना रहा है, ऐसा हमें गिवन है। और जो हमारा जो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ साइन अल्फा होगा। तो हमने एक एफ कोस अल्फा लिया और एक एफ साइन अल्फा लिया, एफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है जो अल्फा एंगल की वजह से ही ये देखिए इस चीज का यूज यहां हुआ है। अब नाउ जो एफ कोस अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, और जो एफ साइन अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए एफ कोस अल्फा क्या है, टेंजेंट एक्सेलरेशन का पार्ट है, टेंजेंट एक्सेलरेशन है, यानी कहने का मीन्स ये है टेंजेंट के अलोंग जो काम कर रहा है वो टेंजेंट एक्सेलरेशन है। और टेंजेंट एक्सेलरेशन बाय फार्मूला जो अभी तक हमने मैथमेटिकली ड्राइव किए हैं वो क्या होता है हमारा, v dv बाय ds होता है। तो इसका हम यूज करेंगे, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और जो ये फार्मूला होगा ये क्या होगा हमारा, v स्क्वायर बाय रो नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी कि तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, एफ साइन। अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 को, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 तो क्या आ जाएगा, देखिए v dv को इधर ही रखिए, यानी कि कहने का मीन्स ये है, और इसको इधर ले जाएंगे तो f कोस अल्फा ds। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, देखिए यहां आपका आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, यहां आपका आएगा एफ भी कांस्टेंट है, कोस अल्फा भी कांस्टेंट है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, यानी ये आपका आ जाएगा एफ कोस अल्फा s
प्लस में कांस्टेंट मैं ले लेता हूं c, यानी कि अब ये बन गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs कोस अल्फा प्लस में 2c, यानी कि ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2fs कोस अल्फा प्लस a, जहां पर a इज इक्वल टू वेयर a किसके इक्वल है 2c के, 2c को मैंने नाम दे दिया, नया कांस्टेंट a है। अब देखिए यहां पर अब टाइम आ गया इसका यूज करने का। आपको दी हुई है वेलोसिटी इनिशियली कितनी है हमारी u है, इससे हमारी a की वैल्यू निकलेगी। तो इनिशियली अब हम लिखेंगे यहां पर इनिशियली v इज इक्वल टू आपका u है। तो जब v हमारा u है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इनिशियली, देखें इनिशियली जब हम रेस्ट की पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, यानी आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 3 कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन 3 है। क्या इक्वेशन 3 फॉर्म ले लेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs कोस अल्फा प्लस में a की जगह क्या जाएगा आपका u स्क्वायर, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, इसे हम आगे यूज भी करेंगे। तो यहां से हमने वेलोसिटी का स्क्वायर निकाला है जो कि आया है हमारा 2fs कोस अल्फा प्लस में u स्क्वायर आया है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां से देखिए आपका f साइन अल्फा किसके इक्वल है, v स्क्वायर बाय रो के, यानी रो को मैं इधर लेकर चला जाता हूं तो ये हो जाएगा रो f साइन अल्फा इक्वल टू v स्क्वायर, और v स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ चुकी है। v स्क्वायर कितना है 2fs कोस अल्फा प्लस में u स्क्वायर के, ये आपका क्या है v स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि अब यहां से रो की वैल्यू कितनी है ds बाई डी साई है, और ये आपका f साइन अल्फा इक्वल टू यहां से आपके पास आया है 2fs कोस अल्फा प्लस में u स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ds के अपोन में मैं ये लेकर जा रहा हूं, ये आपका है 2fs कोस अल्फा प्लस u स्क्वायर, और इधर आपका है डी साई, ये आपका है यहां पर। तो डी साई के अपोन में चला जाएगा यहां से हमारा साइन अल्फा, ये आप ध्यान रखेंगे, और यहां पर मैं सिर्फ f को रख रहा हूं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख रहे हैं हम। अब देखिए कुछ चीजें हमें याद भी रखनी पड़ेगी और वो या हमें प्रैक्टिस से आएगी। अब हमें यहां क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 कोट अल्फा। 2 कोट अल्फा से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या आएगा, वी हैव, देखिए एफ आपके पास है, और ये आ जाएगा आपका 2 कोट अल्फा अपोन में 2fs कोस अल्फा प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आपके पास आएगा 2 कोट अल्फा डी साइन, ये आपके पास यहां से आएगा। अब देखिए और बाई में आपके पास है यहां पर साइन अल्फा। अब इस साइन अल्फा को भी मैं इधर ही रखता हूं, अगर देखिए यहां से देखिए आप इस साइन अल्फा को उधर ही रखे तो अगर 2f ये आपका बनेगा कोस अल्फा बाई में साइन अल्फा, और इस साइन अल्फा को भी हम उधर ही ले जाते हैं, यानी इधर लाने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो हमें, चलो हम ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है जब हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या फायदा होने वाला है। और यहां पर 2fs कोस अल्फा प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ये इधर जा चुका है और इधर आपके पास है 2 कोट अल्फा डी साई। अब यहां पर देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल। अब आप देखिए मैं इंटीग्रेट करूंगा और ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू s, यानी आपके पास बचा है 2f कोस अल्फा 2f कोस अल्फा s प्लस u स्क्वायर ds इज इक्वल टू 2 कोट अल्फा डी साई। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है,
विद रिस्पेक्ट टू एस है, ये ध्यान रखना है। देखिए ये सब चीजें कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट गिवन है, अल्फा कांस्टेंट गिवन है तो कोस अल्फा कांस्टेंट, एस है हमारा जो वेरिएबल पॉइंट है या डीएस, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, यानी भी ये भी क्या है, कांस्टेंट की फॉर्म में काम करेगी। तो अब यहां से देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2f कोस अल्फा, एस का 1 और इसका 0, तो 2f कोस अल्फा, यानी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ ये आ जाएगा आपका 2f कोस अल्फा एस प्लस में यू स्क्वायर, ये आपका इधर का इंटीग्रेशन आएगा, इक्वल टू ये आपका आएगा 2 कोट अल्फा, ये सब कांस्टेंट है, साई और प्लस में ये आपका क्या जाएगा, log ए कह लीजिए या कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। तो अब आगे देखिए यहां से, अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, डिस्प्ले एस जो होगा वो क्या होगा, एस और साई है, तो जब अगर एस 0 है तो साई भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। हम ए की वैल्यू निकालने के लिए ये कर रहे हैं, तो अब एस अगर 0 है तो साई भी 0 होगा, तो देखिए इससे क्या होगा, ये 0 आ गया आपका, और यहां से हम एस को 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी यहां से आपका आएगा log u स्क्वायर इज इक्वल टू log ए आ जाएगा आपका, यानी कि a इज इक्वल टू, यहां पर log की फॉर्म में नहीं लेते, a की फॉर्म में लेते, करने से भी चलता है हमें, मैं बार बार कह रहा हूं कि किस फॉर्म में लेना है, तो मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये log की फॉर्म में ताकि आंसर आए। तो अब यहां से देखिए ये हमारा आ गया, यहां से ए की वैल्यू आ गई है log u स्क्वायर, अगर s 0 और साई 0 लेते हैं इनिशियली, तो अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो log 2f कोस अल्फा s प्लस यू स्क्वायर इक्वल आएगा आपके किसके, 2 कोट अल्फा साई प्लस log यू स्क्वायर के। ये देखिए मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी log यू स्क्वायर, इसे मैं इधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का होगा, log m माइनस log n का हमारा फार्मूला यूज होगा, तो ये क्या बनेगा, log 2f कोस अल्फा s प्लस यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इक्वल टू 2 कोट अल्फा, ये आपका यहां से आएगा, यानी यहां से आपका आएगा 2fs कोस अल्फा प्लस यू स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा, ये आपका यहां से आएगा। अब देखिए यहां से हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एस की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, तो ये यू स्क्वायर इधर जाएगा, पहले ये यू स्क्वायर आपका गया इधर इनटू में यू स्क्वायर, फिर ये वाला यू स्क्वायर प्लस वाला यू स्क्वायर इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का यू स्क्वायर। अब इन दोनों यू स्क्वायर में से इन दोनों टर्म में से यू स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बचेगा ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा माइनस में 1। तो ये देखिए अब यहां से ये आपका आ रहा है 2fs कोस अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा माइनस 1। हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू आपकी देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, तो s की वैल्यू यहां से आपकी क्या आएगी, यू स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 कोट अल्फा माइनस 1 अपॉन में 2f कोस अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड पाथ। ये आपका पाथ आया है जो हमारा पार्टिकल इन कंडीशन के अंडर मूव कर रहा है, तो हमें पाथ निकाल कर दिखाना था, कर्व डिस्क्राइब कौन सी होगी, तो हमारी ये कर्व डिस्क्राइब होगी यहां से। अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है वो समझना है और प्रूव करना है हमें। देखिए आगे क्या प्रूव करना है, उसने कहा शो दैट द पार्टिकल विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम दिस, यानी कि जब हमारा जो पार्टिकल मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो प्रोजेक्ट किया गया है उस डायरेक्शन में मूव ना कर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, उस समय जो टाइम लगेगा वो हमारा ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा हमें टाइम निकालना है एक्चुअल में पहले, और टाइम को हम जब पाई पुट करते हैं तो वो क्या आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी साई को जब हम
पाई पुट करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन का टाइम आ जाता है हमारा। तो सिंपल सा है, देखिए अब यहां पर देखिए अगेन आपको क्या करना है, अगेन आप लिखेंगे जो एफ कोस अल्फा था वो क्या था, हमारा कंपोनेंट था कौन सा, जो किसके अलोंग एक्ट कर रहा था, टेंजेंट के अलोंग काम कर रहा था, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग काम कर रहा था। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिस लाइन के अलोंग काम कर रही है उस लाइन के अलोंग काम कर रहा था, तो वो एफ कोस अल्फा था, और वो क्या होती है हमारी डीवी बाय dt होती है। सॉरी मैं वेलोसिटी बोल गया, एक्सेलरेशन बोलना था मुझे। तो जो एक्सेलरेशन हमारी एफ कोस अल्फा है, ये वो एक्सेलरेशन है जिधर जिस लाइन के अलोंग काम करती है, किस लाइन के अलोंग काम करती है, जहां हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रही है, यानी कि ये दोनों चीजें हमारी इक्वल होगी। यानी एफ कोस अल्फा, अभी मैंने पहले v dv बाई ds के इक्वल यूज किया था, कर सकते हैं, अब dv बाई dt के इक्वल यूज कर रहा हूं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूले ही हमारे किसके हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के हैं। अब यहां से देखिए आपका क्या आएगा, dv जो इक्वल आएगा वो आपका इक्वल आएगा f कोस अल्फा dt के। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी f कोस अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट है t और प्लस में अनदर कांस्टेंट d। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालने के लिए देखिए व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, ये हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी u है, और इनिशियल वेलोसिटी u कब होती है, जब टाइम 0 होता है, जब पार्टिकल रेस्ट पे है हमारा। तो अगर मैं इसे पुट करता हूं यहां से देखिए टाइम को 0, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, u आ जाएगी। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू u। तो अगेन दोबारा पुट करेंगे हम इसमें, तो v क्या आ जाएगा आपका f कोस अल्फा t प्लस में u। तो ये आपकी आई है वेलोसिटी की वैल्यू, इसे कहिए इक्वेशन नंबर स्टार। अब देखिए उसके बाद एक आपने इक्वेशन नंबर 4 से देखिए ये निकाली थी वेलोसिटी, मैंने यहां लिख दी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 आप देख सकते हैं दोबारा से इसका, इसे जो हमने वीडियो बनाई है इस वीडियो में आप शुरू से देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये आई थी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 v स्क्वायर, यानी v कितना आएगा यहां से, ये आपका आएगा किसके इक्वल, 2fs कोस अल्फा प्लस u स्क्वायर के इक्वल। और जहां लास्ट जो पार्ट आप देखिए, जहां पर हमने पाथ निकाला था, यानी कर्व डिस्क्राइब निकाली थी लास्ट पोर्शन में, ये देखिए सारा मैंने कर भी दिया है, वहां पे आपने ये वैल्यू निकाली थी, u स्क्वायर प्लस 2fs कोस अल्फा की वैल्यू इस क्वांटिटी के इक्वल आ रही है। तो इसे मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पर, ये आपकी आ रही है u स्क्वेयर e रेस टू पावर 2 साई कोट अल्फा, यानी ये आपका बनेगा u e रेस टू पावर साई कोट अल्फा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए v की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसे मैं क्या देता हूं डबल स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, तो बोथ दी वेलोसिटीज विल बी इक्वल। तो यहां से f कोस अल्फा t प्लस u इक्वल होगा आपके किसके, e साई कोट अल्फा के। तो यहां से t निकालना है आपको, क्योंकि f कोस अल्फा t इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा e रेस टू पावर साई कोट अल्फा माइनस u के। देखिए यहां पर u, ये भी u आएगा, और इक्वल टू u कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा आपका e साई कोट अल्फा माइनस 1 के। और यहां से t की वैल्यू आपकी आएगी u बाई में f कोस अल्फा और e रेस टू पावर साई कोट अल्फा माइनस 1 के। ये हमारा आ गया, वैसे तो प्रूव हो चुका है, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन का निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन का। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें साई को क्या पुट करना होता है, पाई पुट करना होता है। तो हम लिखेंगे फॉर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन टेक, क्या लेंगे हम, टेक साई इज इक्वल टू पाई, साई को हम पाई लेंगे, और यहां पर ये हमारा t जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका u बाई में f कोस अल्फा e रेस टू पावर
पाई कोट अल्फा माइनस 1 के, और ये हमें प्रूव करना पड़ेगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, एक दो बार आप समझेंगे आपको सब चीजें समझ आ जाएगी, थोड़ा सा आपको अपने माइंड का भी यूज करना होगा। तो इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हमारा। देखिए इस एग्जांपल को, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ पैराबोला पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। कोई पैराबोला है वो मूव कर रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर की फॉर्म में। ये हमें पीडल फॉर्म दी हुई है, हालांकि हमें पीडल फॉर्म का कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया नहीं है पूरे चैप्टर में, लेकिन ये उसने दे दिया है तो हमें करना होगा। कुछ बातें हमें यहाँ पर अब रट्टा लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो फार्मूले हैं जो यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। पुराने फार्मूले हैं हमारे जो हमने लोअर क्लासेस में सीखा है, याद नहीं रहते तो हमें याद रखने पड़ेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए अब देखिए उसने कहा है पार्टिकल मूव कर रहा है पैराबोला की फॉर्म में विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है आपकी वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी, जो हमारा डी थीटा बाई डी टी है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा कहने का मीन्स हुआ, जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। बहुत सारे एग्जांपल में हमने इस बात का यूज किया है। प्रूफ करके दिखाना है एक्सेलरेशन जो होगी एट एनी पॉइंट। एक्सेलरेशन हमें प्रूव क्या करना है, देखिए एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट द पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल होगी, ये हमें प्रूव करना है। अब यहां पर यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल प्रूव करनी है कांस्टेंट इनटू रो के, यानी कि हमें प्रूव करना है एक्सेलरेशन बाय में रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट के इक्वल है। यानी कि ये हम प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन बाय में रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रूव हो गया तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया, इट मीन्स ये प्रूव हो गया। तो पहले हमें ये देखना होता है भी हम प्रूव क्या कर सकते हैं यहां से। तो ये प्रूव करने का मतलब ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने का मतलब ये प्रूव करना है। ये रफ काम है, आप पहले कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है अबाउट द फोकस। तो यहां पर देखिए हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, रेडियस एक एक्सेलरेशन का हमें यूज करना है और एक हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है हमारी वो पीडल फॉर्म के अंदर वो क्या होती है, आर डी आर बाई डीपी होती है। तो अब यहां पर देखिए यहां पर आर डी आर बाई डीपी यहां से निकल जाएगा आपका। तो यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2p dp बाई डी आर इक्वल टू किसके आ जाएगा आपका, a के। तो यहां से क्योंकि और यहां से अगर मैं कहूं 2p बाई a किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डी आर बाई डीपी के। इसकी हमें जरूरत थी डी आर बाई डीपी की यहां पुट करने के लिए। अब देखिए मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा आर इंटू में 2p बाई ए, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2p आर बाई में ए। ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है यहां से, ये पीडल फॉर्म के लिए है स्पेशल। दूसरा देखिए आपको ये ध्यान रखना है जो इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी के बीच में पीडल फॉर्म के अंदर ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन का हमें ध्यान रखना है। यहां से मैं v निकालूंगा क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, v स्क्वायर बाय रो के इक्वल है। तो वहां पर क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो v स्क्वायर v की जरूरत है, तो वो यहां से निकलेगी। देखिए डी थीटा बाई डी टी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, मैं इसका यूज कर रहा हूं कांस्टेंट का। ये vp बाय में आपका आर स्क्वायर, यहां से मैं अगर v की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आपकी आ जाएगी सी आर स्क्वायर बाय में p, यानी कि सी आर स्क्वायर। p की वैल्यू आप देखिए ये पुट करेंगे, p की वैल्यू अभी नहीं करते क्योंकि वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी। अभी ऑटोमेटिकली जहां हमें जाना है वहां पे वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो इसको मैं अभी p ही रखता हूं। तो ये कह सकते हैं आप v स्क्वायर में निकाल सकता हूं। v स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आर की पावर 4 p की स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि सी स्क्वायर आर की पावर 4 पी स्क्वायर की वैल्यू देखिए। अब मैं पुट कर रहा हूं ए आर, ये मैं यहाँ ए आर पुट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर आर क्यूब बाय में ए। ये आपकी आई है वैल्यू किसकी, देखिए वी स्क्वायर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी आपकी वैल्यू आ चुकी है।
अब देखिए यहां से आप ये अब यहाँ पर मैं गलती से ये नॉर्मल भी लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखना भूल गया था। नॉर्मल एक्सेलरेशन दी हुई है हमें, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन गिवन है ये हमें, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो देखिए आप लिखेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन बाय में रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमें प्रूव करना है, ये कांस्टेंट आनी चाहिए। अब देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर बाय रो होता है, और एक रो ये, इसकी वजह से ये क्या हो गया, रो स्क्वायर हो गया। इट मींस v स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए यहां से, देखिए कितनी है, ये आपकी है c स्क्वायर r क्यूब बाय में a, और ये रो स्क्वायर की वैल्यू देखिए, रो की वैल्यू आपने ये निकाली थी यहां से, ये निकाली हुई है हमने रो की वैल्यू, ये देखिए, तो ये हमारी वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं रो स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगी 4p स्क्वायर r स्क्वायर बाय में a स्क्वायर आएगा, वो हमारा ऊपर लग जाएगा। अब यहां से देखिए ये बन गया आपका c स्क्वायर r क्यूब a स्क्वायर 4a r स्क्वायर p स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कीजिए ar से ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये r क्यूब, ये a स्क्वायर r क्यूब से ये कैंसल, ये आपका जाएगा c स्क्वायर बाय 4 यानी कि इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि नॉर्मल एक्सेलरेशन बाय में रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, इसका मीन्स नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है कांस्टेंट इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर के। इट मींस क्या हुआ, नॉर्मल एक्सेलरेशन वेरी करती है एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमें प्रूव किया है हमने, तो ये हमें खुद देखना होता है अलग अलग पोर्शन से कहां से क्या क्या निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।